गाइस, आपका स्वागत है फिर से हमारी बिल्कुल ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज हम आपको बना के दिखाने वाले हैं एक ट्रिग्नोमेट्री टेबल एंगल्स वाली, जो बिल्कुल इजी है, जिसमें आपको कुछ याद नहीं करना पड़ेगा। बस पेपर में जाके पिछले वाले पेपर में उठा के बना देनी है, क्योंकि एक क्वेश्चन जरूर आपको इस तरीके से मिलेगा कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ 2 साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री अपॉन tan 45 डिग्री। कुछ भी ऐसा करके वैल्यू का एक क्वेश्चन आ सकता है, जिसमें आपको वैल्यू पुट करनी पड़ेगी और सवाल को सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसके लिए तो हमें जो वैल्यू है वो याद करनी पड़ेगी ना। तो आइए हम आपको एक ट्रिक बताते हैं, जिससे कि आप एकदम से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो को बिना किसी देरी के। देखिए, बच्चे कहते हैं कि सर हम साइन की वैल्यू क्यों याद करें। भाई सही बात है, जब आप सबकी वैल्यू याद नहीं करा रहे, सबकी ट्रिक बता रहे हैं, तो साइन की भी वैल्यू बताओ। तो देखो, मैं आपके सामने लेके आया हूँ एक ट्रिक साइन थीटा की वैल्यू निकालने की। और आप अपने हाथ की मदद से, देखो यहाँ पर एक हाथ दिया हुआ है भाई, इस हाथ की मदद से आप और ऐसे वैल्यू रखनी है आपको। आपको जो आपका अंगूठा है वो 90 डिग्री मानना है, फिर 60, फिर 45, फिर 30, फिर 0 डिग्री। इस तरीके से अपने हाथ को मान लेना है। और अब देखिए कैसे हम अपनी वैल्यू निकालना शुरू करते हैं। तो देखो, मैंने सबसे पहले आपको कहा फॉर्मूले में, अगर आपको साइन 0 की वैल्यू निकालनी है, सपोज करो हमें साइन 0 की वैल्यू निकालनी है, मैंने कहा नीचे की फिंगर अपॉन 2, नीचे की फिंगर अपॉन 2। चलिए शुरू करते हैं। तो 0 से नीचे तो कोई फिंगर ही नहीं है, तो हमने यहाँ क्या रख दिया, √0 अपॉन 2। और √0 तो क्या होता है, 0। तो आंसर क्या आ गया, 0। तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। खत्म भाई कहानी। आ जाओ अगले पे। अब हमें निकालनी है साइन 30 की वैल्यू। अब साइन 30 की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे हम, साइन 30 के नीचे कितनी फिंगर है, एक फिंगर है, तो √1 अपॉन 2। अब √1 का तो कोई अंडर रूट होता ही नहीं, तो 1 अपॉन 2, साइन 30 की वैल्यू आ गई 1 अपॉन 2। अब हमें साइन 45 की वैल्यू निकालनी है 45 की। साइन 45 के नीचे कितनी फिंगर है, दो फिंगर है, ये रही आपके सामने। तो दो फिंगर जो हैं उन्हें काउंट कर लो, दो फिंगर है भाई, √2 अपॉन 2। अब देखो ये तो √2 है, तो हम 2 को लिख सकते हैं √2 मल्टीप्लाई √2। जैसे 3 को लिख सकते हैं √3 मल्टीप्लाई √3। 4 को लिख सकते हैं √4 मल्टीप्लाई √4। 5 को लिख सकते हैं √5 मल्टीप्लाई √5। ठीक है, समझ गए। तो हमने ऐसे लिख दिया भाई, से लिख दिया। तो अब एक 2 से एक 2 कैंसिल आ गया, ऊपर आ गया 1। तो साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 अपॉन √2। अब आ गया हमारे पास साइन 60 के नीचे कितनी फिंगर है, तीन फिंगर है भाई, तो इसे लिख दिया √3 अपॉन 2। क्लियर। साइन 90 के नीचे कितनी फिंगर है, 1 2 3 4, तो √4 अपॉन 2। √4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया 1। ये पड़ी है आपकी वैल्यू, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1 अपॉन 2, साइन 45 की 1 अपॉन √2, साइन 60 की √3 अपॉन 2, साइन 90 की कितनी हो गई 1। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत, बिल्कुल ईजी ट्रिक है। चलिए अब आपको दिखाते हैं पूरी टेबल बनाकर। अब हमारे पास बहुत सारी वैल्यू हैं, हमने साइन 30 की वैल्यू, हमने साइन थीटा की सारी वैल्यू निकाल ली है। वो यहाँ रख दो, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, यहाँ होता है 1 अपॉन 2, यहाँ होता है 1 अपॉन √2, ये होता है √3 अपॉन 2, और इसकी वैल्यू होती है 1। अब देखो, साइन थीटा जो है वो उल्टा होता है कॉस थीटा का। क्या, उल्टा। इसे उल्टा लिखना शुरू कर दो, ये वाली जो लाइन है वो इधर से लिखना शुरू कर दो आप। ठीक है जी, कैसे लिखेंगे देखिए आप, 1 √3 अपॉन 2, 1 अपॉन √2, 1 अपॉन 2 और 0। हमने उल्टा लिख दिया भाई, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को भी। चलिए अब मैं बताता हूँ आपको टेन थीटा कैसे बनता है। भाई टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यानी कि अगर साइन और कॉस की वैल्यू को अपॉन में रख दोगे तो आंसर आ जाएगा। देखो सबसे पहले ये वाली वैल्यू रखते हैं, 0 के अपॉन में 1, तो क्या हो गया 0। अब इसे रख दो, 1 अपॉन 2 के अपॉन में √3 अपॉन 2 रख दो, 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1 अपॉन √3। तो यहाँ वैल्यू रख दो भाई जरा, रखो जी रखो जी। यहाँ आ गई 0 वैल्यू और यहाँ आ गई 1 अपॉन √3। ठीक है जी, आ जाओ अब हमें ये वाली वैल्यू रखनी है, ये वाली। तो 1 अपॉन √2 के अपॉन में अगर आप 1 अपॉन √2 रखो तो कैंसिल हो गए, तो 1 ही आ जाएगा। तो यहाँ पर जो वैल्यू आती है वो क्या आती है, 1। अब ये वाली वैल्यू रखो, √3 अपॉन 2 के अपॉन में रखो 1 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया,
तो क्या आ गया √3। तो यहाँ पर जो वैल्यू आती है वो आती है आपकी √3। अब जो लास्ट में बचता है, जो हमारी लास्ट में वैल्यू बचती है वो बचती है 1/0। तो आप जीरो का कितना भी टेबल चलाओ भाई, आप इसे नहीं काट सकते, तो इसलिए इसे लिखते हैं नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पर हम लिख देंगे नॉट डिफाइंड। ठीक है जी, चलो इतनी बात खत्म हो गई। अब हमने क्या किया, अब हमें कॉट थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो भाई कॉट थीटा उल्टा होता है टेन थीटा का। उल्टा लिखना शुरू कर दो, लिखो नॉट डिफाइंड, इधर से √3 1 1/√3 और 0, हमने इसे उल्टा लिखना शुरू कर दिया। अब बचता है कॉसेक थीटा। देखो भाई कॉसेक थीटा को हम कैसे निकाल लेंगे, देखो मैं इसका बिल्कुल सिंपल फंडा बताता हूँ। साइन की जितनी भी वैल्यू है ना, साइन की, उन्हें पलट दो, नीचे से ऊपर की तरफ ले आओ। जैसे साइन 0 की वैल्यू है 0, 30 की वैल्यू है 1/2, 60 की वैल्यू है 1/√2। तो आप क्या करो सवाल में भाई, जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1, तो 0 को पलटोगे तो क्या आ जाएगा, 0 ही आएगा। तो अगर तुम 2 को पलट दोगे तो 2/1 आ जाओगा, तो कितना आ जाएगा 2। ई से पलट दोगे तो √2/1 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा √2। तो यही वैल्यू रख दो यहाँ बस, और क्या है कि ये है 0, ये है 2 और ये है √2। चलो अब और लिख के दिखाता हूँ। अगर मैं 60 डिग्री की वैल्यू रख रहा हूँ, वो है √3/2, इधर से पलट दो 2/√3। अब साइन 90 की वैल्यू रख रहा हूँ, तो वो है 1, जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1। अगर मैं इसे पलटूंगा तब भी क्या होगा 1। तो बस वैल्यू रख दो, इसकी वैल्यू होती है 2/√3 और उसकी वैल्यू होती है 1। चलिए जी, ये खत्म हो गया। अब हमें मिलता है हमारा लास्ट वाला सेक थीटा, जो उल्टा होता है कोसेक थीटा का। पीछे से लिखना शुरू कर दो जी बस, और कुछ भी नहीं करना। इधर से लिखना शुरू करना है 1, 2/√3, √2, 2 और 0। इस तरीके से आपके ट्रिग्नोमेट्री रेशो की टेबल, ट्रिग्नोमेट्री एंगल्स की टेबल तैयार हो गई बिना किसी झिझक के। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब, वीडियो को कर देना हर जगह शेयर। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, ऐसी धमाकेदार वाली वीडियो। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम।